नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की अब तक की सारी अपडेट और खबरें आपको बता दें। शुरुआत रतलाम से आ रही खबर से। नामली इलाके में 4 लोगों की मौत हो गई। भदवासा और रघुनाथगढ़ में 4 लोगों की जान गई। जहरीली या ज्यादा शराब पीने की वजह से मौत की आशंका है, ये एसपी का कहना है। बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार किया गया। सभी मामलों की जांच हो रही है, ये भी एसपी का कहना है। तो रतलाम से एक बड़ी खबर। नामली इलाके में 4 लोगों की मौत का मामला है। भदवासा रघुनाथगढ़ में 4 लोगों की जान गई। या तो जहरीली शराब या ज्यादा शराब सेवन को मौत की वजह के तौर पर देखा जा रहा है, यह एसपी का कहना है। बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कर दिया। सभी मामलों की जांच हो रही है। और हमारे सहयोगी डालचंद राठौर हमारे साथ में जुड़ गए। जी बताएं, क्या इस मामले में अब तक पता लग पाया? जी हाँ, पुलिस ये बताना चाहूंगा आपको कि परसों के दिन जो गांव भदवासा और रघुनाथगढ़ जो बताया जा रहा है, यहाँ पे जो शराब पी के दो व्यक्ति की दोनों अलग अलग गांव में मौत हो गई थी, जिसके कारण परिवार वालों ने बिना प्रशासन को सूचना दिए उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। हालांकि मामला जब सामने आया, जब एक नामली के पास में एक और गाँव है जहाँ पे 2 लोगों की और मौतें हो गई थी, उस पर प्रशासन ने जो है अपने जो कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया मुक्तिधाम में। लेकिन पुनीत, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो 4 लोगों की जो मौत हुई है जहरीली शराब पीने से या अधिक पीने से, लेकिन जो मौतें हुई है उनको बिना प्रोटोकॉल के तहत जिनका अंतिम संस्कार हुआ है, ये बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर उठना लाजमी है। तो अगर किसी व्यक्ति की अगर मौत हो जाती है तो प्रशासन उसको प्रोटोकॉल में ही उसका अंतिम संस्कार करता है। और जो लॉकडाउन के चलते जो शराब दुकानें बंद है, आखिरकार गांव के अंदर शराब बनाना और बनाकर इस तरीके से वितरित करके और जो शराब पीने से जो मौत हुई है, कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है प्रशासन पर। तो क्या इस बारे में कोई जवाब भी मिल पाया? क्योंकि सवाल तो बड़े हैं। शराब मिली कहां से, सेवन किया कैसे, और बिना जानकारी के पोस्टमार्टम कैसे, बिना पोस्टमार्टम के, बिना किसी जानकारी के इनका अंतिम संस्कार कैसे हो गया? क्या इस बारे में जिम्मेदार कुछ कह पाए? जी नहीं, हालांकि एसपी साहब से हमारी बात हुई है। एसपी का कहना यह है कि जो दोनों जगह जो 2 व्यक्तियों की जो मौत हुई है वह शराब अधिक पीने से मौत हुई है या फिर जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, ये पूरा जांच का विषय है। और इधर अधिकारियों से जब हमारी बात हुई है कि सर, अगर मान लो इन लोगों की जो मौत हुई है जहरीली शराब पीने से हुई है या नहीं हुई है, ये अगर मान लो अगर कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो क्या स्थिति बन के आएगी? तो बोले ये तो सब विस्तार के बाद में ही पता चलेगा कि क्या है पूरा मामला। और ये हालांकि कहीं ना कहीं एसपी बचते नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले में। मामला बड़ा गंभीर है कि शहर के अंदर शराब प्रतिबंध है और किस तरह से गांव के अंदर अगर शराब पीना और शराब मिलना, ये बड़ा विषय है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर रखें। धन्यवाद आपका अपडेट के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि नामली इलाके में 4 लोगों की मौत, ये ज्यादा शराब पीना या जहरीली शराब पीना इसकी वजह हो सकती है, लेकिन कारणों का खुलासा नहीं हुआ। बड़ी बात ये, शराब मिली कैसे और बिना जानकारी के कैसे अंतिम संस्कार कर दिया गया। और एक और अपडेट अपने दर्शकों को दे दें, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ। मध्य प्रदेश में कल से शराब दुकानें खुलेंगी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कल से शराब दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई। रेड जोन में 17 मई तक दुकानें नहीं खुलेंगी। तो रेड जोन में जो इलाके हैं 17 मई तक, वहां शराब की दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी। सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दे दी गई। मध्य प्रदेश के 9 जिले रेड जोन के अंतर्गत आते हैं और इन रेड जोन में शराब 17 मई लॉकडाउन पीरियड तक नहीं बिकेगी। लेकिन ऑरेंज और ग्रीन जोन में शराब दुकान खोलने को लेकर अनुमति दे दी गई है। शराब दुकानें खुलेंगी, वक्त तय कर दिया गया है। सुबह 10 से रात 8 बजे तक दुकानें खुलेंगी। तो इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश में रेड जोन को छोड़कर ग्रीन और ऑरेंज जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी। कल से शराब दुकान खोली जाएंगी। सुबह 10 बजे से शाम तक ये वक्त तय हुआ है। सुबह 10 से रात 8 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। मध्य प्रदेश के 9 जिले रेड जोन में आते हैं। रेड जोन में शराब नहीं बिकेंगी लॉकडाउन पीरियड तक, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन के जो जिले हैं यहां शराब बेची जा सकेगी।
और कल से शराब बिकेगी। मध्य प्रदेश में रेड जोन को छोड़कर ग्रीन और ऑरेंज जोन की जो इलाके हैं, यहां पर शराब बिक्री की व्यवस्था कल से चालू हो जाएगी। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधे सुधीर का रुख करते हैं। सुधीर, अब मध्य प्रदेश में भी शराब की दुकान खोलने का एक पूरा जो काफी समय से प्रश्न था वो सामने आ गया कि शराब दुकानें खुलेंगी, रेड जोन बस इसमें शामिल नहीं है। बिल्कुल, देखिए कुछ शर्तें जो है उनका पालन करना होगा और उसके आधार पर ग्रीन जोन और जो ऑरेंज जोन है वहाँ पर ये पूरा निर्णय लिया गया है पुनीत। और अगर बात की जाए तो इस बारे में कलेक्टरों के जो आदेश हैं वो भी अब सामने आने लगे हैं। छतरपुर कलेक्टर का आदेश है जहाँ पर छतरपुर जिले के अंदर सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक शराब की दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कुछ नियम और शर्तों के साथ खुलने की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा ग्रीन जो जोन है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसमें सबसे ज़्यादा जिले इस समय आ रहे हैं, लिहाजा वहाँ पर भी शराब की दुकानें इसी शर्त और नियम के आधार पर खुली जाएंगी। कटनी के अंदर ये समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम को माफ कीजिएगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे का रखा गया है। और ये निर्णय जो है कलेक्टर को लेना है कि किस जिले में कितनी अवधि के दौरान शराब की दुकानों को खोला जाए। मध्य प्रदेश के अंदर ऑरेंज जोन की बात करें तो कलेक्टर इस बारे में निर्णय लेंगे कि उस जिले के अंदर कहां पर कौन सी दुकान खोली जानी है, ये भी निर्णय कलेक्टर को लेना है। पर रेड जोन को लेकर सरकार की ओर से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जो रेड जोन के जो एरिया हैं, जो क्षेत्र रेड जोन के अंतर्गत आते हैं, वहां पर 17 मई तक कोई भी शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। ये निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज जो आर्थिक गतिविधियां तीसरे लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश के अंदर दी जानी है छूट के लिए, उन तमाम बिंदुओं पर आज समीक्षा भी की थी अधिकारियों के साथ में। और उसके बाद में जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी, केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुरूप आबकारी विभाग ने कल जो संवाद किया था प्रदेश के सभी कलेक्टरों से, उसके आधार पर रिपोर्ट उनसे बुलाई गई है। और अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश के अंदर जो है कहना होगा कि आर्थिक गतिविधियों में तो तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। पर लेकिन जो सवाल सबसे बड़ा चल रहा था कि शराब की दुकानें क्या मध्य प्रदेश के अंदर खोली जाएगी, क्योंकि एक बड़ा सियासत का मुद्दा मध्य प्रदेश के अंदर शराब की दुकानें खोले जाने को लेकर है। आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शराब की दुकान खोले जाने को लेकर सवाल उठाए थे। ऐसे में एक बार ये संशय था कि शायद मध्य प्रदेश के अंदर शराब की दुकान खोले जाने को लेकर सरकार कोई फिर से निर्णय ले, पर लेकिन आदेश जो है अब वो जिलों से जारी किए गए हैं। कलेक्टर के साथ में कलेक्टरों के आदेश सामने निकल कर आने लगे हैं। लिहाजा ग्रीन जोन के साथ में ऑरेंज जोन में कल से शराब की दुकानें खोली जाएंगी। कहाँ कैसे दुकान खोली जानी है और किन शर्तों के साथ खोली जानी है, ये निर्णय जो है जिले के कलेक्टर के पास रहेगा। पुनीत, चलिए, और क्या इस बात को लेकर, जैसा आप कह रहे हैं कि नियमों का पालन करना पड़ेगा, कलेक्टर सुनिश्चित करेंगे इस व्यवस्था को कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, भीड़ ना लगे, लोग रूल्स को फॉलो करें, या इसको लेकर के पुलिस के पास कोई खास निर्देश है? देखिए, ये जो है तय कलेक्टर को करना है कि किस एरिया में दुकान को बंद रखा जाए, किन एरियाओं में किन शर्तों के साथ में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। ये अधिकार जो है कलेक्टरों को दिए गए हैं। कलेक्टरों से पूरा प्रस्ताव जो है वो आबकारी विभाग ने मंगाया था और उसके आधार पर ही अलग अलग जिले में जो है अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि मैंने समय को लेकर बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में एक निश्चित समय होगा, ये बिल्कुल तय नहीं है। जिले में अलग अलग समय सीमा तय गई है। छतरपुर का आदेश जो अभी निकल कर आया सामने, उसमें सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक शराब की दुकान खोलने को शर्तों के साथ में अनुमति दी गई है। कटनी जिले की जो जानकारी सामने निकल आई, वहां पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जो शराब की दुकान खोलने की इजाजत कलेक्टर ने दी है। इस बारे में चर्चा की जा रही है और हो सकता है कि आदेश भी जल्द जारी कर दिए जाएं। तो यह निर्णय जो है ये कलेक्टर को लेना है कि किन क्षेत्रों में दुकान खोली जाए, किन शर्तों के साथ में दुकान खोली जाए। और रेड जोन में भी अगर कोई निर्णय लेना है तो कलेक्टर को यह प्रस्ताव बनाकर देना होगा कि रेड जोन जो जिले हैं, रेड जोन के अंतर्गत जो जिले आते हैं, उनमें अगर ग्रीन एरिया कोई है, ग्रीन जोन के अंतर्गत कोई एरिया आता है तो क्या वहां पर दुकान खोली जानी है, ये पूरा निर्णय कलेक्टर को लेना है, क्योंकि जवाबदेही कलेक्टर की रहेगी। और इस दौरान अगर किसी भी तरीके से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो तुरंत इन सभी जो आदेश है इनको वापस भी ले लिया जाएगा। पुनीत, चलिए, तो ये कलेक्टर्स को सुनिश्चित करना है कि कहां कितनी दुकानों को खोलने की छूट देनी है, कितना इसका किस तरह का वक्त रखना है, लेकिन ये व्यवस्था सुनिश्चित करना बड़ा जरूरी होगा कि लॉकडाउन के नियमों का या डिस्टेंसिंग के रूल्स का, मास्क लगाने का, इनका पालन किया जाए। और इस व्यवस्था में अगर कोई फेलुअर होता है तो मध्य प्रदेश के हालात अभी भी सबके सामने। शुक्रिया सुधीर आपका जुड़ने के लिए और सारा अपडेट देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में एक बड़ा सवाल बना हुआ था, क्या शराब दुकानें खुलेंगी 4 मई से? तो 4 मई से लॉकडाउन के नए संशोधनों के तहत ये बात तय कर दी गई कि शराब दुकानें रेड जोन को छोड़कर ग्रीन और ऑरेंज जोन में खुलेंगी। समय तय हो गया सुबह 10 से रात 8 बजे तक का, लेकिन इसमें परिवर्तन करना, किन इलाकों में कितनी दुकानें खोलना, ये कलेक्टर को तय करना है। कलेक्टर के निर्देश इस बाबत सर्वमान्य होंगे कि किस तरह से कहां व्यवस्थाएं की जाएंगी।
आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इंदौर में 23 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 2811 पर है। अब तक कोरोना से प्रदेश में 153 व्यक्ति उनकी मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश में सबसे ज्यादा इंदौर में 1568 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, जबकि 76 लोगों की कोरोना के चलते इंदौर में मृत्यु हुई। भोपाल की बात करें, यहां पर 526 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। मृतकों का आंकड़ा 15 पर था। इंदौर और भोपाल के बाद उज्जैन कोरोना का नया हॉटस्पॉट बना। यहां अभी तक 147 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। खरगोन में 87 मामले अब तक कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं। जबलपुर में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अब यहां संक्रमितों की संख्या सैकड़े के करीब है। 92 अब तक संक्रमित लोग सामने आ चुके हैं जिनकी पॉजिटिव की पुष्टि हुई। अब तक 9 लोग ठीक हुए हैं। मंदसौर में 11 नए मामलों के बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या 35 है। मध्य प्रदेश के 624 मरीज कोरोना संक्रमण से निपटकर सेहतमंद होकर घर भी गए हैं। इधर इंदौर में कोरोना के 23 नए मरीज मिल गए। 2 मरीजों के मौत की पुष्टि भी की गई। साथ ही इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1568 है। कोरोना के नए पॉजिटिव मरीजों में खजराना मंदिर के पुजारी भी शामिल हैं। प्रशासन ने पुजारी के परिवार के 14 सदस्यों को होम क्वारंटाइन किया। दरअसल शनिवार को 515 सैंपल्स की जांच हुई थी, जिनमें से 492 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। राहत की बात यह कि सैंपल में अब पॉजिटिव मरीजों के निकलने की दर कम हुई है। जो मरीज पॉजिटिव आए हैं उनमें से ज़्यादातर पहले से अस्पतालों में एडमिट है, भर्ती हैं, और या फिर उन मरीजों के रिश्तेदार हैं या वे खुद हैं। इंदौर में अभी तक 350 मरीज स्वस्थ हुए हैं, घर गए हैं, कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। कल जो था वो 515 टेस्ट लगाए गए थे, उसमें से 23 पॉजिटिव आए थे और 492 नेगेटिव आए थे। इसके बाद जो हमारी संख्या है वो 1568 तक पहुंच गई है। और सबसे इसमें अच्छी बात ये थी कि कल 121 लोगों को एक साथ डिस्चार्ज किया गया है, विभिन्न जो हमारे अस्पताल थे सभी अस्पतालों को मिला के। और अब ये डिस्चार्ज का आंकड़ा हमारा 350 हो गया है, यानी कि हमारे 350 लोग कोरोना से लड़के जीतकर अपने घर पर स्वस्थ होकर पहुँच चुके हैं। आज भी लगभग इतनी ही संख्या में हम और डिस्चार्ज करने का हमारा इरादा है, यदि उनकी सेकेंड लिस्ट निगेटिव आ गई तो। मध्य प्रदेश में शराब और भांग की दुकानें खोलने के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी, लेकिन इंदौर में कोरोना संकट को देखते हुए कलेक्टर ने शराब दुकान खोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि प्रदेश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट इंदौर है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1568 है। कलेक्टर के मुताबिक शहर में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा चुका है। सख्ती पहले की तरह जारी रहेगी। कोई भी निजी संस्था, शराब दुकान, पब, बार, परिवहन, निजी दफ्तर, किसी भी तरह के दफ्तर खोलने की कोई अनुमति नहीं मिल रही है। नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कलेक्टर की माने तो वर्तमान में लिए गए सैंपल के आधार पर पॉजिटिव सैंपल्स का प्रतिशत दिन ब दिन कम हो रहा है, जो अच्छा संकेत है। पर यह तभी मुमकिन हो पाया जब लोग घरों में रहेंगे, लॉकडाउन का पालन करते रहेंगे। ऐसे हैं जो इस शहर के हित को देख करके या बाहर के अन्य जिलों के हित को देख करके लिए जाने पड़ते हैं। छोटा क्योंकि संक्रमित रोग है ये, एक भी छोटा सा बीज अगर बचा रह जाएगा यहाँ पर तो वो फैलने में टाइम ही लगेगा उसको। इसलिए अभी कोई छूट नहीं दी जाएगी। कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी, कोई निजी कार्यालय नहीं खुलेगा, कोई मार्केट नहीं खुलेगी। जो हम लोग एसेंशियल सर्विसेज के लिए या अन्य इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए हम लोग को लगता है उचित, वो भी जनप्रतिनिधियों के साथ, विभिन्न एसोसिएशन के साथ बैठ के हम लोग धीरे धीरे उसमें भी काम कर रहे हैं। जो हम लोग लगेगा कि उतने तक शहर की परिस्थितियों को देखते हम लोग अनुमति दे सकते हैं कंट्रोल वे में, उतनी ही परमिशन दी जाएगी। और इस वक्त क्या हालात हैं कोरोना संक्रमण को लेकर, एक बार कोरोना मीटर पर देखते हैं। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा दुनिया भर में 34 लाख लोगों से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है। 34,99,398 यानी तकरीबन 35 लाख कोरोना संक्रमित लोग अभी दुनिया में सामने आ चुके हैं। और इनमें जो मौत का आंकड़ा है वो 2,44,991 पर है। ये विश्व के हालात हैं। अब देश की स्थिति देखें। भारत में जो कोरोना मरीजों का आंकड़ा है वो 40,000 को पार कर चुका है। 40,019 संक्रमित मरीज अब तक सामने आए हैं, जिसमें से राहत की बात ये 10,941 मरीज ठीक हुए हैं।
लेकिन देश में अभी तक 1325 लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है। प्रदेशों का आंकड़ा देखें, मध्य प्रदेश में भी 2811 संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। 624 ठीक हुए हैं। 153 की मृत्यु कोरोना के चलते हुई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां एक्टिव केस अभी केवल 7 हैं। कुल 43 मरीज अब तक सामने आए, जिनमें से 36 ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। IBC 24 पर नासिक से ट्रेन से लाए गए मजदूरों से टिकट के पैसे लेने की खबर दिखाने के बाद खुद मुख्यमंत्री इस पर सक्रिय हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इस बात का ऐलान कर दिया कि मजदूरों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। संकट की इस घड़ी में श्रमिक भाई बहनों की चिंता तो सरकार करेगी, वो चिंता ना करें। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ पूरी ताकत से खड़ा हूं। विभिन्न राज्यों से स्पेशल ट्रेनों के जरिए आपको वापस लाने के लिए हम केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। आपका किराया भी प्रदेश सरकार देगी। बता दें आपको, शनिवार को मजदूरों के लिए चलाई गई पहली स्पेशल ट्रेन भोपाल पहुंची, जिसमें प्रदेश भर के 347 मजदूर थे, जिनसे रेलवे ने टिकट के पैसे लिए थे। खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद सवाल उठा और अब मुख्यमंत्री ने इस पर पहल की। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद पहली बार मीडिया से बातचीत कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से विधायकों को प्रलोभन दिया गया, ये सबको पता है। उन्होंने कहा, जनता हम पर दोबारा भरोसा करेगी, हमारी सरकार बनवाएगी। विधानसभा की 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें कांग्रेस को 20 से 22 सीटें मिलने का दावा भी उन्होंने किया। दिग्विजय सिंह के संबंधों के सवाल पर कहा कि उनसे मेरे संबंध पहले जैसे ही हैं। उपचुनाव में हम सब मिलकर विजय हासिल करेंगे। नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर कहा कि ये कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगी। पूर्व सीएम ने शिवराज सरकार को सलाह देते हुए कहा कि वो बचे हुए 6 लाख किसानों का कर्जा माफ करें। कोरोना पर छिड़ी सियासत पर कहा, हमने 28 जनवरी से इस वायरस के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया था। बीजेपी सरकार ने तो 23 मार्च तक संसद चलाई है। हमने आईफा भी रद्द कर दिया। सीएम शिवराज ने कोरोना का मजाक उड़ाया था। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। मेरा 12.5 महीने के कार्यकाल, 15 महीनों का कार्यकाल जिसमें 12.5 महीने मिले, उसमें मेरा क्या प्रयास रहा, प्रदेश की जनता की हमारी नीति और नियत क्या थी, और मुझे विश्वास है ये हम पर आगे आने वाले समय पर जैसे पहले भरोसा किया है, फिर से भरोसा करेंगे। मेरे पास पूरी टीम है। दिग्विजय सिंह से जैसे पहले संबंध थे, वैसे आज संबंध और वैसे ही रहेंगे। जो टीम है हम सब मिलकर करेंगे। मुझे कोई नई टीम बनाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने सब साथियों के ऊपर पूरा विश्वास है। अस्पताल में रहे, अहमदाबाद में रहे, अभी भी उनका स्वास्थ्य पूरा ठीक नहीं था तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। ऐसी कोई बात की वो कर रहे थे, काम ठीक नहीं कर रहे थे, पर जिसका स्वास्थ्य ठीक ना हो, जिसके पास पूरा समय नहीं हो, उसमें तो ये बात फील होती है। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने, ये तो बाबरिया जी ने खुद अपना इस्तीफा मेरे ख्याल में काफी समय पहले दे दिया था। इसका इस्तीफा उन्होंने स्वीकार कर दिया। क्या राशन पहुंच रहा है, कितने लोग आज चिल्ला रहे हैं, आज किसानों की क्या हालत है, ये पहुंच गया। कोई कहे ना मुझे मिला, ये तो कहने वाले नहीं मिल रहे। ये तो शिवराज जी की घोषणा है। जैसे इनकी घोषणा की राजनीति है, वो सोचते हैं फिर से इस समय भी ये घोषणा की राजनीति को चालू रख सकते हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि एक तरफ देश के रक्षकों ने कैसे सीमा के भीतर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। कोरोना संक्रमण से जब हम सब जूझ रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रभावित और सबसे ज्यादा फ्रंट लाइन पर खड़े होकर कोई काम कर रहा है तो कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना योद्धा हैं। और भारत की सेना ने देश भर के कोरोना सेनानियों का सम्मान करते हुए आज उन पर पुष्प वर्षा की। आपको मध्य प्रदेश की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। भोपाल में एम्स और बोट क्लब एरिया में सेना के हेलीकॉप्टर और विमानों से कोरोना योद्धाओं के सम्मान में फूल बरसाए गए। खास बात ये रही कि आज जो मरीज डिस्चार्ज हुए उनके लिए ये पल बेहद यादगार बन गया। चिरायू अस्पताल से 26, भोपाल एम्स से 10 मरीजों को आज डिस्चार्ज किया गया।
इस मौके पर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। आर्मी बैंड ने देशभक्ति की धुनें बजाकर सभी की हौसला अफजाई की, मरीजों को घरों की ओर रवाना किया। जबलपुर में सेना ने कोरोना के खिलाफ मैदान में डटे डॉक्टर, सफाई कर्मियों, तमाम योद्धाओं का सम्मान किया। कोरोना फाइटर्स पर पुष्प वर्षा करके ये सम्मान प्रकट किया। कैंट क्षेत्र में सेना के अधिकारियों के मार्गदर्शन में जवानों ने सफाई कर्मियों, डॉक्टर्स पर फूल बरसाए। ग्वालियर में एयरफोर्स विंग के ऑफिसर्स ने पुलिस जवानों पर पुष्प बरसाए। हेलीकॉप्टर से शहर के हर चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर फूल बरसाकर उनका सम्मान किया।